हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार हमने लेक्चर 4 कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो उस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 वापस से आज सब अपनी बुक में देखो, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया था, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। जब तक क्या करो, आप लोग अपनी एनसीईआरटी निकालो और एनसीईआरटी में से क्वेश्चन रीड करना आप भी चालू करो। तो मेरे साथ साथ ही रीड करना चालू कर लो, फायदा होगा। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। ठीक है, हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल दे रखा है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। और उस ट्राइंगल में गिवन क्या क्या है, उस ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और उस ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है। ठीक है भाई, एक ट्राइंगल दे रखा है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है, जिसकी दो साइड्स पता है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर भी दे रखा है 42 सेंटीमीटर, और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो बहुत ही इजी है। क्या करेंगे भाई, हमें पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। अब a और b की वैल्यू दे रखी है, मतलब c की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई और c की वैल्यू भी निकल गई, तो हम हमारा हेरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल किससे आ जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूला से। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई, पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी है, 18 सेंटीमीटर, b की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस c इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, 28 में से गया उधर, तो क्या है c की वैल्यू, c की वैल्यू आई 14 सेंटीमीटर। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें। अब देखो s निकाल लेते हैं। s क्या होता है, पेरीमीटर बाय 2। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर बाय 2, पेरीमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर बाय 2 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा पेरीमीटर। अब s माइनस a निकाल लेता हूँ। s माइनस a क्या आ जाएगा, s माइनस a आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। s माइनस b क्या आ जाएगा, s माइनस b आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। और s माइनस c क्या आ जाएगा, s माइनस c आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s कितना दे रखा है, s दे रखा है 21 सेंटीमीटर, 21 इंटू एस माइनस ए कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर इंटू 3, एस माइनस बी कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर इंटू 11 इंटू एस माइनस सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर इंटू 7, और बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से बाहर आ जाएगा 3 और 7 3 जा 21, 21 इंटू 21, तो एक 21 आ जाएगा बाहर, तो ये अंदर बच जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रूट 11 की वैल्यू कैसे निकालेगी, ये मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस एंड होने के बाद एक बार ट्रिक बताऊंगा, जिससे तुम रूट 11, रूट 15, रूट 16, रूट 39, रूट 100 किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो उस एक सिंपल सी ट्रिक से। लेकिन अगर वो ट्रिक तुम्हें नहीं भी आती और तुम क्वेश्चन का आंसर यहीं तक छोड़ के आते हो, तो भी तुम्हें मार्क्स पूरे मिलेंगे। बस शर्त यह होनी चाहिए कि तुम्हारा टीचर तुमसे नाराज नहीं होना चाहिए। अगर वो नाराज है तो वो जरूर मार्क्स काट देगा, फिर वो कहीं पे भी काट सकता है, यहाँ पे क्या, बाकी यहाँ पे यहाँ तक करने पर भी फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये आंसर गलत नहीं है। ठीक है, तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो।
एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। एक ट्राइंगल दे रखा है, उसकी साइड्स किस रेशियो में प्रेजेंट है, 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। इस पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है, 540 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत ही सिंपल है। साइड्स लेट सपोज ए बी और सी है, तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी क्या दे रखा है, 12:17:25। ठीक है, तो मैं लेट सपोज ए को मान लेता हूं 12 के। ठीक है, ए को मैंने मान लिया 12 के, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 17 के और सी हो जाएगा मेरा 25 के। ठीक है, अब पेरीमीटर कितना दे रखा है मुझे, 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर मुझे दे रखा है इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है, a की वैल्यू है 12 के, प्लस b की वैल्यू कितनी है 17 के, प्लस c की वैल्यू कितनी है 25 के, इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। 12 के प्लस 17 के प्लस 25 के क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 29 प्लस 25 क्या हो गया मेरा 54 के, 54 के इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई मेरे 10 सेंटीमीटर। k की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब k इक्वल्स टू अगर 10 सेंटीमीटर है तो a b एंड c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी मेरे 120 सेंटीमीटर, b की वैल्यू आ जाएगी 170 सेंटीमीटर एंड c की वैल्यू आ जाएगी 250 सेंटीमीटर। a की वैल्यू आ गई, a इक्वल्स टू 12 के है, k की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो पुट कर दी तो आ गई 120 सेंटीमीटर। b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 170 सेंटीमीटर। सिमिलरली c की वैल्यू कितनी आ गई 250 सेंटीमीटर। ठीक है, a b एंड c तीनों की वैल्यूज हमें मिल गई। अब मैं s माइनस a, s माइनस b, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c की निकाल लेता हूँ। s क्या होता है, s होता है पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना है 540 सेंटीमीटर, तो s क्या आ जाएगा मेरा 270 सेंटीमीटर। तो s आ जाएगा 540 सेंटीमीटर बाय 2 इक्वल्स टू 270 सेंटीमीटर। ठीक है, s माइनस a क्या हो जाएगा, s माइनस a हो जाएगा मेरा 270 माइनस 120 क्या हो जाएगा, 270 माइनस 120 है 150 सेंटीमीटर। s माइनस b क्या हो जाएगा, s माइनस b हो जाएगा 270 माइनस 170 कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो s माइनस b आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। s माइनस c क्या हो जाएगा, s माइनस c हो जाएगा 100 सेंटीमीटर वो 270 सेंटीमीटर माइनस 250 सेंटीमीटर। तो 270 कितना है, 270 माइनस 250 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आ गया ये सब। एक बार क्या करो, इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, अभी स्क्रीनशॉट मत लो, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें। अभी तो हमने s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c की वैल्यू निकालनी है। इन सबको प्लेस करके एरिया ऑफ ट्रायंगल भी तो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू निकाली मैंने, कहाँ गई मेरी 270 इंटू s माइनस a, s माइनस की वैल्यू कितनी आ गई 150, s माइनस b, s माइनस की b की वैल्यू कितनी है 100 इंटू s माइनस c, s माइनस c की वैल्यू कितनी है 20 और बाहर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तुम रूट को सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे चलेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है रीड करता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप भी बुक खोलिए, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल नाम आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? अपोजिट साइड्स जिसकी इक्वल हो। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, जैसे ये वाली और ये दोनों अपोजिट साइड्स है। अब बोलोगे सर ये और ये अपोजिट है। हाँ भाई, ये और ये भी अपोजिट है, ये और ये भी अपोजिट है, ये और ये भी अपोजिट है। तो कोई भी दो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है? 13 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड्स है ना वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। दोनों कितनी है? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। ठीक है, ए की और बी की वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर की वैल्यू पता है 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना। तो आओ चलो चालू होते हैं। ए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, सी हमें गिवन नहीं है। पेरीमीटर क्या गिवन है हमें? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 12, तो 24 सेंटीमीटर प्लस c इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 माइनस 24 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। s क्या होता है? s होता है पेरीमीटर का हाफ। s होता है पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। 30 का हाफ 15 सेंटीमीटर। तो 30 का हाफ आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो s की वैल्यू आ गई हमारे कितनी? 15 सेंटीमीटर। अब हम s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। s माइनस a की वैल्यू कितनी आएगी? s है 15 सेंटीमीटर और a है 12 सेंटीमीटर। तो s माइनस a कितनी आ जाएगी? s माइनस a आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। s माइनस a आ गई 3 सेंटीमीटर। s माइनस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s है 12 सेंटीमीटर, वो s है 15 सेंटीमीटर और b है 12 सेंटीमीटर। तो s माइनस b की भी क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। S है 15 सेंटीमीटर और C है 6 सेंटीमीटर। जो हमने क्या निकाला? यहाँ पे निकाला है C 6 सेंटीमीटर। तो S माइनस C की कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। तो S माइनस C की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। s की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर इंटू s माइनस a कितना है? 3। s माइनस b कितना है? 3 इंटू s माइनस c कितना है? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9। 9 इंटू 9 क्या आ जाएगा? बाहर आके 9 आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 250। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ दोस्तों, अब हम सीखेंगे अंडर रूट्स की वैल्यू निकालने की एक ट्रिक। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की हम ट्रिक सीखेंगे। जैसे यार अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या आएगी? 2। 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8। ठीक है, इन सब के स्क्वायर रूट तो तुम इजीली निकाल लेते हो। क्यों इजीली निकाल लेते हो? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है।
मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर परफेक्ट नंबर के स्क्वायर है, इसलिए इनका स्क्वायर रूट निकालना इजीली पॉसिबल है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 15, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल तो नहीं, इस ट्रिक से तो बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसे हमको याद रखना मुश्किल है। हम हर वैल्यू की नहीं निकाल सकते ना, रूट 15 की क्या वैल्यू होगी, रूट 17 की क्या होगी, रूट 18 की क्या होगी, रूट 19 की क्या होगी, तो ये सब याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, रूट 4 के हमको पता है 2, क्योंकि ये 2 × 2 करके 4 मिलता है। ठीक है, रूट अपने को बता दिया 9 का आ जाएगा 3, 16 का आ जाएगा 4। तो ये छोटी छोटी चीजें तो हम याद रख सकते हैं, लेकिन रूट 15, रूट 17, रूट 18, रूट 19, रूट 21 सबको याद करने तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि इनकी वैल्यूज भी बहुत नंबर में भी पॉइंट्स के आगे आती है, डेसिमल के आगे। तो हम उसकी वैल्यू निकालते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे लेट्स सपोज रूट 27। रूट 27 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो 27 है ना, ये जो 27 है इसको दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। दो पार्ट्स में कैसे तोड़ूंगा मैं? x प्लस माइनस वाई। अब तुम बोलोगे कि भैया ये x क्या है? यहाँ पे x है एक परफेक्ट स्क्वायर और y है एनी नंबर। मतलब कि मैंने इस 27 को दो नंबर्स में तोड़ दिया, प्लस या माइनस की हेल्प से मैंने इस 27 को दो नंबर में तोड़ दिया। दो नंबर में कैसे तोड़ा? लेट्स सपोज एक तुमको वैल्यू दे रखी 7, तो मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ? 5 + 2, तो मैंने दो नंबर्स में तोड़ दिया। या फिर 7 को लिख सकता हूँ मैं 8 - 1, तो मैंने 7 को दो नंबर्स में तोड़ दिया। इसी तरीके से मैं 27 को भी दो नंबर्स में तोड़ूंगा, या तो प्लस करके या फिर माइनस करके, जिनमें से एक नंबर क्या होना चाहिए? एक नंबर होना चाहिए मेरा परफेक्ट स्क्वायर, और एक नंबर कोई भी जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 27 मिले। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि 27 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा मिल रहा है तुम्हें? 27 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा मिल रहा है? तो 27 के आसपास मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलता है 25। तो 27 को मैं लिख दूंगा 25 + 2। ठीक है, 27 को लिख दूंगा 25 + 2। अब ये किस फॉर्म में आ गया? अंडर रूट x प्लस माइनस वाई। तो जब भी अंडर रूट x प्लस माइनस वाई की फॉर्म में तुमने क्रिएट कर दिया, उसके बाद तुम्हें एक फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला है अंडर रूट x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। अंडर रूट x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, क्या करना है? सिंपली इस नंबर को इस फॉर्म में क्रिएट करना है, x प्लस माइनस वाई की फॉर्म में। फिर x अंडर रूट x प्लस माइनस वाई की फॉर्म में क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू रूट x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। जैसे 27 को मैंने क्या लिखा था? 27 को मैंने लिखा था 25 + 2। 25 + 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 25, और y की वैल्यू आ रही है मेरे 2। तो पुट कर दो रूट 25 प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस, प्लस 2/2 रूट 25। ठीक है, तो 25 का रूट क्या होता है? 25 का रूट होता है 5। 2 से 2 गया, 1/5 इक्वल्स टू 5 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 5.2। तो रूट 27 का क्या वैल्यू आई? 5.2। अब कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते हैं, मेरे पास फोन है उसमें मैं कैलकुलेटर में करके तुम्हें बताता हूँ।
देखो अगर ध्यान से, तो इसके अंदर √2 की वैल्यू आ रही है 5.196। तो 5.196 को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, 5.2 लिख सकता हूँ। तो मैंने वही लिखा है, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना। इसका एक और एग्जांपल सॉल्व कराता हूँ, चलो 2 और एग्जांपल सॉल्व कराता हूँ, फिर बाकी के एग्जांपल होमवर्क में दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ, अगला एग्जांपल है मेरा √98, ठीक है। तो √98 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर की वैल्यू को 2 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। और 2 पार्ट्स में तोड़ने के लिए सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि 98 के आजू या बाजू में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर जिंदा है। तो 98 के आजू या बाजू में 100 पड़ा है, और 100 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, किसका, 10 का, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं 100 माइनस 2। भाई 100 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो मुझे क्या मिलेगा, 98 मिलेगा। अब ये x माइनस वाई वाली फॉर्म में आ चुका है। हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, √(x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू √x प्लस माइनस वाई अपॉन 2√x। x की वैल्यू है 100 और साइन है माइनस का, तो √100 माइनस 2 इक्वल्स टू √100 माइनस 2 अपॉन 2√100। तो ये आ गया 10, 2 से 2 गया, -1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 10 माइनस 0.1 इक्वल्स टू 9.9। तो 9.9 आ गया किसका, √98 की वैल्यू। अब मैं कैलकुलेटर से भी तुम्हें चेक करके एक बार बता देता हूं। देखो √98 की वैल्यू क्या आ रही है, 9.8994। तो 9.8994 को मैं अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकता हूँ, 9.9, ठीक है। भाई इसको जब भी तुम कैलकुलेशन में सॉल्व करोगे तुम्हारे आंसर में कोई भी गड़बड़ नहीं है। चाहे तुम आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्जाम भी फाइट करोगे, वहां पे भी रूट की वैल्यू ऐसे सॉल्व करके आओगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो होगी एक और एग्जांपल निकाल लो भाई, एक और एग्जांपल एग्जांपल 40 ले लेते हैं। √40 की वैल्यू निकाल। √40 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो 40 के आजू या बाजू में कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, या तो तुम 49 यूज कर सकते हो या 36 यूज कर सकते हो, लेकिन 49 या 36 में से ज्यादा क्लोज कौन है, ज्यादा क्लोज कौन है, 36। भाई अगर तुम बीमार पड़ते हो तो तुम किसको फोन लगाओगे सबसे पहले, जो तुम्हारे ज्यादा क्लोज हो। दूर के रिश्तेदार को बाद में फोन लगाओगे ना, पहले तो अपने क्लोज वालों को लगाओगे। तो सिमिलरली केस यहाँ पर भी है, 40 के पास में कौन है, 36। तो पहले हम 36 को याद करेंगे। तो √40 को क्या लिख दूंगा मैं, 36 प्लस 4, √36 प्लस 4। अब √x प्लस माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, √x प्लस माइनस वाई अपॉन 2√x। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 36। तो 36 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 अपॉन 2√36। √36 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √36 की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 6। तो ये 2 और ये 1/3, तो ये बन गया 6 प्लस 1/3। 1/3 होता है 0.333, तो इसकी टोटल की वैल्यू आ जाएगी 6.33, ठीक है। तो √40 की वैल्यू क्या आ गई, 6.33। अब मैं एक बार कैलकुलेटर से भी चेक करके बता देता हूँ तुम लोगों को, तो तुम लोगों को संतुष्टि हो जाए। रूट कितनी है, 40। तो देखो, तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 6.324। तो 6.324 को मैं अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकता हूँ, 6.33, ठीक है। हमारा अप्रोक्स आंसर आ गया। तो अब यहाँ तो तुम आंसर रूट में छोड़ के आ सकते हो,
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें रूट में छोड़ने में तकलीफ हो रही है, दिल दुख रहा है, तो भाई ये ट्रिक यूज कर लो आराम से, क्या दिक्कत है। एक फॉर्मूला याद रखना है, रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 12.2 के एग्जांपल्स देखेंगे और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर में ही रहिए। टाटा एंड बाय बाय फ्रॉम मैथ्स विद गबरू।